हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाली एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसके पास हवा से तेज चलने वाली ट्रेन है, जहां काम करने के लिए मशीन है, साथ ही यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जापान की। तो इसी देश के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो शायद ही आपको पता हो। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 1, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जो जापान में ही चलती है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर पर हावर्स है, यानी ये ट्रेन बिजली की स्पीड से चलती है। साथ ही जापान का टोक्यो टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। और जापान की सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि यहाँ के लोग टाइम के काफी पक्के होते हैं। यहाँ पर चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है। नंबर 2, जापान में ज्यादातर लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, तभी तो इस देश में 50,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल के हैं। और साथ ही जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मेटाबॉल कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग देश में 40 साल से ज्यादा उम्र के आदमियों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, जापान में बिल्लियों को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस देश में बिल्लियों की संख्या काफी ज्यादा है। जहां हमारे यहाँ काली बिल्लियों को बुरा माना जाता है, वहीं जापान में हर किसी के घर में एक काली बिल्ली आपको जरूर दिखेगी। नंबर 4, इस देश की गवर्नमेंट बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं डालती। साथ ही यहाँ ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, बल्कि उन्हें बचपन की जिंदगी जीने का मजा लेने दिया जाता है। नंबर 5, जापान में जब भी लोग सूप या नूडल्स खाते हैं तो कुछ इस तरह की आवाज निकालते हैं, और ये आवाज लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए निकालते हैं। ऐसा ना करने पे शेफ को लगता है कि उनका बनाया हुआ खाना लोगों को पसंद नहीं आया। नंबर 6, जापान की बिल्डिंग में 4th फ्लोर नहीं होते हैं। ये लोग 4 नंबर को अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे 4 नंबर काफी अनलक्की माना जाता है। नंबर 7, जहाँ हमारे यहाँ काम के बीच में सोने पर बॉस के ताने और लोगों की गालियाँ सुनने को मिलती है, वहीं जापान के ऑफिस में काम करने वालों को अलग से सोने का टाइम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ काम करने के दौरान सोना आलस नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का फल माना जाता है। इसलिए यहाँ की कुछ कंपनियां अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में किसी भी वक्त 30 मिनट सोने को कहती है। साथ ही यहाँ के लोगों को काम करना काफी पसंद है, इसलिए यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा उम्र के लोग भी कुछ न कुछ काम करते हुए जरूर दिखेंगे। नंबर 8, जापान में लोगों को खाना खाना बहुत ही पसंद है। वहाँ के सड़कों और गलियों में आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट फुल टाइम फुल रहते हैं। नंबर 9, जापान में लोगों की लाइफ और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए वहाँ पे 50 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीनें मौजूद है। इस वेंडिंग मशीन से आप कुछ भी जरूरत के सामान ले सकते हैं। नंबर 10, दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को सुबह अमेरिका ने जापान की सिटी हिरोशिमा पर गिराया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी अटैक किया था, जिसके बाद से हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। और इस वॉर में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और कहा जाता है कि आज भी इसका असर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर है। वैसे आपकी इस पे क्या राय है, मुझे कमेंट में बताइएगा। नंबर 11, तो देखो, जब भी हमें अपने बाल कटवाने होते हैं तो हम सब सैलून जाते हैं। वैसे तो आप सबने फैंसी और एक्सपेंसिव सैलून तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी डॉग सैलून देखा है? तो देखो, जापान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर जगह पब्लिक प्लेस पर एक न एक डॉग सैलून जरूर मिल जाएगा। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इन सैलून के अंदर बार्बर्स कुत्तों को चेयर पर बैठाकर उनके बाल काटते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये इनके ऐसे बाल काटते हैं कि देखने वाला भी हैरान हो जाता है। और तो और यहाँ कुत्तों की मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की जाती है। इन्हें शैम्पू से नहलाकर इनकी मसाज भी की जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये डॉग सैलून फुल सर्विस के 30 से 40 हजार रूपए चार्ज करती हैं। और बस डॉग का हेयर कट ही 1000 रूपए में होता है। नंबर 12, सबने हॉट स्टीम बाथ या कोल्ड बाथ का नाम तो सुना है, लेकिन क्या आपने अभी नूडल्स स्टीम बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो ये भी जान लीजिए, जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाने से स्किन फ्रेश और ग्लोइंग होती है। नंबर 13, वैसे तो आपने किटकैट चॉकलेट तो खाई होगी और इसका आलमंड फ्लेवर काफी ज्यादा ही अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है जापान में किटकैट चॉकलेट की अलग अलग फ्लेवर्स की लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स किटकैट चिली पेपर यानी लाल मिर्च, शकरकंदी, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट टी फ्लेवर्स हैं। ये तो बस एक छोटी सी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 14, जहाँ इंडिया और बाकी कंट्रीज के घर ऐसे होते हैं, वहीं जापानीज लोगों के घर इस तरह के होते हैं, क्योंकि जापान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए वहाँ के घर इस तरह के बनाए जाते हैं, जिससे भूकंप आने पर घर हिलेंगे पर गिरेंगे नहीं। यहाँ पर भूकंप काफी नॉर्मल हो चुका है, इसलिए यहाँ लोग भी अब भूकंप से उतना ज्यादा परेशान नहीं होते। नंबर 15, जापान की वेंडिंग मशीन इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि अगर तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो चुकी है तो मशीन में लगाकर उसे ठंडी कर सकते हो और कोल्ड ड्रिंक का फुल एंजॉय कर सकते हो। नंबर 16, तो मेनू कार्ड तो देखे होंगे जिसमें डिश के नाम लिखे होते हैं या फिर उनकी फोटो लगी होती है, लेकिन जापान के रेस्टोरेंट में ये बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि जैसे ही तुम वहाँ के रेस्टोरेंट में एंटर करोगे तो एंटर करते ही तुम्हें बाहर फेक डिश मतलब अलग अलग डिश की डिजाइन लगी हुई मिलेंगी और यही देखकर कस्टमर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
नंबर 17 जाओगे तो वहाँ रास्ते में तुम्हें कोई भी कुछ खाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ के लोग इसे बहुत ही ज्यादा अशुभ मानते हैं। नंबर 18 ट्रेन और स्टेशन पर तुम्हें ऐसे सेल्फ हीटिंग बेंटो बॉक्स मिलते हैं और इन बॉक्स में इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। मतलब कि जैसे ही तुम इसके बाहर लगी डोरी को खींचोगे तो इसके अंदर रखा खाना ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये अभी बना हुआ है। नंबर 19 जब भी लोग अकेला महसूस करते हैं तो उनके लिए कुछ इस तरीके की तकिया बनाई गई है जो तुम्हें बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होने देगी। नंबर 20 देखो, जापान के तुम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर वेटर खाने के साथ साथ एक गर्म खौलता हुआ पत्थर लेकर आता है, लेकिन तुम इस पत्थर से बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि ये पत्थर आपके खाने को ठंडे से गर्म कर सकता है और ये तरीका सदियों पुराना है। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।